हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे हैं वो है मैं आपको बताती हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया। हाइपरबोलिक फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं, माइनर सा डिफरेंस है। हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड जो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे वो लोगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स निकाले थे, मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के रिजल्ट सिंपल बता देती हूँ। साइन हाइपरबोला जी में आपके पास e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। वहाँ पे आयोटा होता है, यहाँ पे जस्ट आयोटा हमने स्किप कर दिया है एंड ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन का रिजल्ट है। सेकेंड वन कॉस हाइपरबोला जी का आपके पास रिजल्ट क्या है, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सारे साइन और कॉस के रिस्पेक्ट से निकाल लिए थे। टेंजेंट हाइपरबोला जी आप साइन ओवर कॉस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के रिजल्ट्स एक्चुअली क्या है। और टेंजेंट हाइपरबोला जी आपके पास कॉस ओवर साइन है तो कॉस की वैल्यू ऊपर चली जाएगी एंड साइन की वैल्यू नीचे आ जाएगी minus z, and fifth one is secant hyperbola z, that is 1 over cos, so 2 divided by e की power z plus e की power minus z, and sixth one is cosecant hyperbola z, that is 1 over sin, आपने sin को उलट किया 2 over e की power z minus e की power minus z। ये हम लोग ने थोड़े से हाइपरबोलिक फंक्शंस के रिजल्ट्स हैं आपके पास। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरफ। ये आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअली ये आपके पास होता क्या है, डेफिनेशन है आपके पास लेट z बी अ नॉन जीरो complex number if for a complex number कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख लेते हैं z इज इक्वल टू e की पावर w के तौर पे आप सब इसे लिख रहे हैं। देन w इज कॉल्ड logarithmic of z and आप इसको लिख सकते हैं इस रिटर्न एज, यहाँ पे अगर आप दोनों साइड पे लॉग को अप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं w इज इक्वल टू लॉग z। ओके, हम सपोज कर लेते हैं, ये आपने भी फिलहाल डेफिनेशन पढ़ी है। हम सपोज करते हैं कोई भी w है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है u प्लस आयोटा v, देन z इज इक्वल टू आपने ऊपर लिया है e की पावर w, आपने इसकी वैल्यू पुट की e की पावर u प्लस आयोटा v, रियल पार्ट आपने लगा किया एंड e की पावर आयोटा v को आप लिख सकते हैं cos v प्लस आयोटा sin v। तो यहाँ पे अगर आप z का मॉड लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, z का मॉड अगर आप लेते हैं तो आपको पता है दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर लेते हैं e की पावर 2u, मैं आपको लेके बता देती हूँ e की पावर 2u cos स्क्वायर v प्लस आयोटा साइन स्क्वायर v स्क्वायर रूट। तो ये तो 1 हो गया, ये e की पावर u जब स्क्वायर रूट खत्म होगा 2 खत्म हो जाएगा, तो z मॉड आपके पास आ जाता है e की पावर u। आप u लिख सकते हैं, दोनों साइड पर आपने लॉग को अप्लाई किया, u की वैल्यू आपके पास आ गई लॉग ऑफ z मॉड। अब हम v को लिखते हैं आप इसको नेचुरल लॉग भी कह सकते हैं, u की जगह पे आप नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, आल्सो अब हम v की तरफ चलते हैं। v आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ z,
v को आप चूज करेंगे आर्गूमेंट के तौर पे। तो आर्गूमेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी एक आपके पास सिंपल आर्गूमेंट होता है, एक आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अगर आपके पास v इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z है, अगर आप इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट के तौर पे लिखना चाहते हैं, आप कैसे लिखेंगे? आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, मीन्स वो पूरा एक आपके पास जो सर्कल है 0 से 2 पाई, आप उसके दरमियान चलते हैं। आर्गूमेंट आपका माइनस पाई टू पाई के दरमियान लाई कर रहा है। तो log z को आप लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v। u आपके पास आया है log z mod, ऊपर हमने ये निकाला है नेचुरल लॉग ऑफ z mod भी आपने इसको लिखा था, प्लस v आपके पास है आर्गूमेंट z प्लस 2k पाई आयोटा। आप इसको लिख सकते हैं log z mod प्लस आयोटा आर्गूमेंट z। ये आपके पास रिजल्ट है log z का। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में आप इसको यूज करेंगे। log z इज इक्वल टू log z mod प्लस 2k पाई आयोटा। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराती हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका ये कहाँ पे आपका ये यूज़ होगा और आप कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल है आपके पास फाइंड log z आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपको गिवन है, फार्मूला हमने निकाला है। इफ z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो हमने इसका आर्गूमेंट भी निकालना है। z को हम लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 है, प्लस 2 आयोटा एंड z मॉड। दो चीज़ें हैं ना आपके पास, एक आपने z मॉड निकालना है, एक आर्गूमेंट निकालना है। z मॉड आपके पास क्या आएगा? 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे, अगेन वो आपके पास 2 आ जाएगा। आर्गूमेंट z आपके पास क्या आएगा? वो होता है टेजेंट इनवर्स y ओवर x। तो टेजेंट इनवर्स y की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 ओवर 0। टेजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास आता है पाई बाई 2, दैट इज योर आर्गूमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 आयोटा। log ऑफ z आपने निकाला था ना, c आपके पास 2 आयोटा है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया नेचुरल log ऑफ 2 प्लस पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको कराती हूँ इस मामले में। फॉर एग्जांपल आपके पास z है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो अगर आपको इसका फाइंड log z आपको निकालना है, आप कैसे निकालेंगे? दो चीज़ें आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। एक तो z mod आप फाइंड आउट करते हैं। z mod आपके पास क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ऊपर, 1 प्लस ये खत्म हो गया, यहाँ 3 आ गया और स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2। z mod आपके पास 2 आ गया। अब आर्गूमेंट आप कैसे निकालेंगे? आर्गूमेंट z है आपके पास टेजेंट इनवर्स y ओवर x। y है आपके पास जो स्क्वायर आयोटा के साथ वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो टेजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आपके पास आता है पाई बाई 3। तो log ऑफ z है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दैट इज नेचुरल log ऑफ 2, z mod आपके पास 2 आया है, प्लस आर्गूमेंट है आपके पास पाई बाई 3 आयोटा, दैट इज योर log ऑफ z। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह।